बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम वर्ड इंट्रोडक्शन के बाकी फीचर्स को देखेंगे। ओपनिंग, एडिटिंग एंड सेविंग अगेन। अब हम सेव की हुई फाइल को दोबारा खोलते हैं ताकि इसमें मज़ीद काम कर सकें। फ़ाइल को ओपन करने के लिए हमें पहले ओपन किए हुए डायलॉग बॉक्स पर जाना होता है। ओपन के डायलॉग बॉक्स जाने के कई तरीके हैं। पहले तरीके में हम क्विक एक्सेस टूल बार में ओपन के आइकन पे क्लिक कर रहे हैं। एक और तरीके में हम फाइल के मेन्यू में ओपन पर क्लिक करते हैं, या फिर तीसरे तरीके में हम कंट्रोल और ओ की कीज़ को एक साथ प्रेस करते हैं। अब हमारे सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। डायलॉग बॉक्स का टाइटल बार में लेफ़्ट साइड पे डायलॉग बॉक्स का नाम यानी ओपन लिखा हुआ है और राइट साइड पर एक क्रॉस का बटन बना हुआ है जिसको दबाने से ओपन का डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है। टाइटल बार के नीचे एक टूल बार है। इस टूल बार में लेफ़्ट साइड पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करने से हमारे सामने कंप्यूटर में मौजूद हार्ड ड्राइव्स और सीडी रोम्स के आइकन की लिस्ट खुल गई है। इस लिस्ट में अगर हम किसी आइकन पर क्लिक करें तो इस ड्राइव की डायरेक्टरीज और फाइल्स की एक लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के बिल्कुल नीचे सफ़ेद बॉक्स में डिस्प्ले हो जाती है। अब इस लिस्ट में से अगर आप किसी डायरेक्टरी पर डबल क्लिक करें तो उस डायरेक्टरी के कंटेंट्स डिस्प्ले हो जाते हैं, और अगर आप किसी फाइल पर डबल क्लिक करें तो वो फाइल ओपन हो जाती है। ड्रॉप डाउन की लिस्ट के आगे एक एरो का निशान बना हुआ है जो इस वक्त ग्रे कलर का है। जब हम किसी डायरेक्टरी को खोलते हैं तो ये एरो का निशान ब्लू हो जाता है। एरो के निशान पे अब क्लिक करने से हम पिछली डायरेक्टरी में वापस चले जाते हैं। उस एरो के निशान के राइट साइड पर एक स्कोप बना हुआ है और सामने सर्च डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इस जगह पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स के नाम टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इस टूल बार के नीचे ऑर्गेनाइज की ऑप्शन दी हुई है। आप ओपन डायलॉग बॉक्स में से किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करके ऑर्गेनाइज के साथ ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें। इसमें आपको फोल्डर के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन दी गई हैं, मसलन कट, कॉपी, डिलीट वगैरह। इसके साथ न्यू फोल्डर का आइकन है जिस पर क्लिक करके आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं। अब कर्सर एक ब्लू और वाइट कलर के आइकन के ऊपर है जिस पे राइट साइड पर एक छोटा एरो का निशान बना हुआ है। इस एरो के निशान पे क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है जिसमें मुख्तलिफ व्यू की ऑप्शंस हैं। इस लिस्ट में से हम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए कि नीचे वाइट बॉक्स में जहां अभी सिर्फ फाइल्स और फोल्डर्स के नाम डिस्प्ले हो रहे थे, वहां पर अब फाइल्स और फोल्डर्स के नाम के साथ साथ उनके डिटेल्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने अभी खोली थी उसमें कई ऑप्शंस थी। इन सब ऑप्शंस के थ्रू मुख्तलिफ स्टाइल देने के लिए हम ब्लू और वाइट कलर वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। देखिए, हम जब भी इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो नीचे डिस्प्ले होने वाली फाइल्स का व्यू स्टाइल चेंज हो जाता है। अब हम अपने सारे व्यूइंग स्टाइल को गुजारकर वापस ओरिजिनल स्टाइल पे आ गए हैं, और अगर किसी फाइल को खोलने से पहले प्रीव्यू देखना हो तो इस आइकन पे क्लिक करें। इस आइकन को शो द प्रीव्यू पेन कहते हैं। इस पे क्लिक करने से नीचे वाले बॉक्स दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। राइट साइड पे अपनी फाइल को प्रीव्यू कर सकते हैं। स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे एक बॉक्स है जिसमें कुछ आइकन्स हैं। ये आइकन्स उन फोल्डर्स और ड्राइव्स के हैं जहां अक्सर डॉक्यूमेंट्स सेव किए जाते हैं। ये आइकन यहाँ पर आपको इसलिए दिए गए हैं
ताकि आप डायरेक्टली इन फोल्डर्स में जा सकें। स्क्रीन के नीचे हिस्से में आपको 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट और 2 बटन नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का टाइटल फाइल नेम है। अगर ऐसा हो कि आपने जो डायरेक्टरी खोली है उसमें फाइल्स इतनी ज़्यादा हों कि उनके बीच में से अपने काम का डॉक्यूमेंट्स ढूंढना मुश्किल हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आप इस लिस्ट पर क्लिक करके अपने मतलूबा डॉक्यूमेंट्स का नाम टाइप करें। अगर वो डॉक्यूमेंट्स करेंटली सिलेक्टेड फ़ोल्डर के अंदर हो तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसके राइट साइड पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको नज़र आ रही है। इसका टाइटल फाइल्स ऑफ टाइप है। इधर से आप ऊपर बॉक्स में डिस्प्ले होने वाली फाइल्स पर फिल्टर लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जिस टाइप की फ़ाइल यहाँ पे सिलेक्ट की होगी, सिर्फ उस टाइप की फ़ाइल्स ऊपर बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अभी इस लिस्ट में से ऑल फाइल्स सिलेक्ट की हैं, तो हर किस्म की फ़ाइल्स डिस्प्ले हो गई हैं। और अब जब हम यहाँ पर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ MS वर्ड की डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले होती हैं। इन दोनों के नीचे टूल्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट है। टूल्स पर क्लिक करके आप मैप नेटवर्क की ड्राइव की ऑप्शन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट किसी दूसरे कंप्यूटर पर मौजूद हो और दोनों कंप्यूटर एक ही नेटवर्क पर हों। इस तरह से आप एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट पर भी काम कर सकते हैं। इन ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ 2 बटन्स बने हुए हैं। लेफ़्ट साइड पे ओपन लिखा हुआ है, जबकि राइट साइड पर कैंसिल। ओपन के बटन के साथ एक एरो बना हुआ है जिस पर क्लिक करने से हम एक डॉक्यूमेंट्स को मुख्तलिफ ऑप्शन के साथ ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ओपन रीड ओनली, ओपन एज कॉपी, ओपन इन प्रोटेक्टेड व्यू, ओपन एंड रिपेयर, शो प्रीवियस वर्जन वगैरह। अगर हमने फ़ोल्डर सिलेक्ट किया हुआ है और फिर हम ओपन के बटन को दबाएं तो सिलेक्टेड फ़ोल्डर ओपन हो जाता है। इसमें मौजूद फाइल्स और फोल्डर्स ऊपर वाइट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाते हैं। अगर हमने फाइल्स सिलेक्ट की हो तो ओपन के बटन दबाने से सिलेक्टेड फ़ाइल ओपन हो जाती है, यानी ये फ़ाइल वर्ड में डिस्प्ले हो जाती है। राइट साइड पे जो कैंसिल का बटन है, इस बटन को दबाने से ओपन का डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है। देखिए, हम ओपन के डायलॉग बॉक्स को दोबारा खोलकर जब कैंसिल का बटन पे क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है। अब हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करके उसमें कुछ तब्दीलियां लाएंगे और फिर उस डॉक्यूमेंट को तब्दीलियों के साथ सेव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फाइल को मेन्यू में क्लिक करेंगे और इधर से ओपन की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। ओपन के डायलॉग बॉक्स में हम फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे हैं। अब हम इस डॉक्यूमेंट में एक जुमला ऐड करेंगे। देखिए, हमने आई हैव एडेड सम टेक्स्ट टू द डॉक्यूमेंट टाइप किया है। अब इसको सेव करने के लिए हम पहले फाइल के मेन्यू पे क्लिक कर रहे हैं और फिर सेव की ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। हमारा डॉक्यूमेंट अब सेव हो गया है। ओपनिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली। आप ऑफिस, घर या स्कूल वगैरह में एक वक्त में कई फाइल्स, रजिस्टर्स और कॉपीज़ खोल के बैठे होंगे, क्योंकि आपको सब में से कोई ना कोई चीज़ चाहिए। इसी तरह आप वर्ड में भी एक वक्त में कई डॉक्यूमेंट्स खोल सकते हैं और सब में से ज़रूरत के मुताबिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आइए एक वक्त में कई फाइल्स खोल के उसको खोलना सीख लेते हैं। एक वक्त में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए फ़ाइल को ओपन करने के तरीके को दोहराते हैं। एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में जाने के लिए कीबोर्ड पर Alt
की को प्रेस करने के बाद टैब की की को एक बार प्रेस करते हैं, हमारे सामने खुले हुए डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट आ गई है। अल्ट की को रिलीज़ किए बगैर हम टैब की को प्रेस करते हैं तो कंट्रोल बारी बारी लिस्ट में से हर फाइल को सिलेक्ट करता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस लिस्ट में से जिस डॉक्यूमेंट पे हमने काम करना है, टैब की के ज़रिए हम उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर दोनों कीज रिलीज़ कर देते हैं। ये देखें, हमारी सिलेक्ट की हुई फाइल हमारे सामने ओपन हो गई है। अब किसी और फाइल में काम करने के लिए यही तरीका दोहराएं। सेविंग एन ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट ऑन USB और another लोकेशन ऑन हार्ड डिस्क। पहले से बनाए हुए डॉक्यूमेंट को किसी और फोल्डर या किसी डिस्क पर सेव करने के लिए हम फाइल के मेन्यू में सेव एज पे क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने एक सेव एज की ऑप्शन वाली स्क्रीन खुल गई है। अगर USB पर सेव करना हो ताकि कहीं और जाके भी काम किया जा सके, तो फिर हम लेफ़्ट साइड पे दिए गए फोल्डर्स और ड्राइव्स में से USB के आइकन पर क्लिक करते हैं। अपनी फ़ाइल को किसी और फोल्डर में सेव करने के लिए हम इस फोल्डर की लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। आप ये फिक्र ना करिए कि आपकी फ़ाइल अब अपनी असल जगह पे नहीं है, क्योंकि USB या दूसरे फोल्डर में इस फाइल की सिर्फ कॉपी बन गई है और आपकी फ़ाइल अपनी जगह पर महफूज है। यूजिंग वर्ड हेल्प। अब क्यों ना वर्ड से थोड़ी सी मदद ले ली जाए ताकि काम हमारे लिए और भी आसान हो जाए। वर्ड में हेल्प लेने के लिए हम डॉक्यूमेंट के राइट अपर कॉर्नर में इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करते हैं, या F1 की दबाने से भी हेल्प की स्क्रीन खुल जाती है। हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें दी गई जगह पर अपना सवाल इंटर करते हैं और सर्च दबाते हैं। मसलन हम इससे पूछते हैं कि फ़ाइल किस तरह से सेव की जाती है। हम हाउ टू सेव अ फाइल लिखते हैं और फिर सर्च का बटन दबाते हैं तो ये हमें काफ़ी ऑप्शंस देता है। इन ऑप्शंस में से पहले दूसरी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए कि एक नया विंडो खुल गया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह सेव किया जाता है। फिक्र ना करें, इसमें बताए हुए तरीका बिल्कुल हमारे तरीके की तरह ही है। अब जिस बटन या मेन्यू के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम माउस पॉइंटर को उस पर ले जाते हैं। इंफॉर्मेशन एक बॉक्स में हमारे सामने आ गई है। मसलन हम माउस पॉइंटर को क्विक एक्सेस टूल बार में से सेव के आइकन पर ले जाते हैं तो ये हमें बताता है कि ये आइकन सेव करने के लिए है। क्लोजिंग अ सिंगल डॉक्यूमेंट एंड क्लोजिंग वर्ड। जब आप वर्ड में अपना काम कर चुके होते हैं तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट या पूरे वर्ड को प्रॉपर तरीके से बंद करते हैं। ये करने के लिए कई तरीके हैं, आइए इन्हें देखते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए हम फाइल के मेन्यू में क्लोज पर क्लिक करते हैं। अगर पूरे का पूरा वर्ड बंद करना हो तो उसके लिए हम ऊपर वाला क्रॉस जो टाइटल बार में बना हुआ है उस पर क्लिक करते हैं, या फिर हम ये काम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके में हम फाइल मेन्यू में जाकर एग्जिट पे क्लिक करते हैं। इस वीडियो में हमने MS वर्ड में काम किया और इसके कई फीचर्स को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।